सेंट्रल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत पोजिशनल एवरेजेस और अर्थमेटिक पोजिशनल एवरेजेस एंड मैथमेटिकल एवरेजेस। मैथमेटिकल एवरेजेस में हमने पिछली वीडियो में अध्ययन किया कि समानांतर माध्य अर्थमेटिक मीन जो मैथमेटिकल एवरेज है वो कैसे निकाला जाता है इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज में। इसमें हमने केवल डायरेक्ट मेथड पढ़ा था। अब शॉर्टकट मेथड अगर अप्लाई करना हो, मान लीजिए बहुत सारे डाटा हों, बड़े बड़े डाटा हों जिनकी फिगर्स बड़ी हो, तो उनमें कैलकुलेशन करने में अगर हम कैलकुलेटर का उपयोग नहीं करते हैं और पहले नहीं करते होंगे संभवतः, तो उस आधार पर शॉर्टकट मेथड से भी हम उनको सोल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपन बात करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज की। जैसे मान लीजिए डाटा हैं 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400 एंड सो ऑन। देन उनका मिड वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बजाय एक शॉर्ट तरीका भी होता है जिसको शॉर्टकट मेथड कहा जाता है। उसमें मिड वैल्यू जो अपन निकालते हैं एक्स की, जो वेरिएबल्स की, उसमें से बीच का कोई वैल्यू लिया जाता है, उसको अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। उसके अलावा भी लिया जा सकता है। तो जो डी एक्स का कॉलम बनाते हैं वहाँ पर लिखते हैं हम एक्स माइनस ए, वो यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा और उस पर ऊपर थोड़ी सी वो लगा देंगे एक, तो वो डी एक्स हो गया। एक्चुअल डी एक्स नहीं, वो अज्यूम्ड मीन से डी एक्स है। तो वो जो डी एक्स है वो कॉलम बन गया, एक एफ का कॉलम बन गया। तो उससे वो जो डी एक्स का कॉलम है, नॉर्मली तो डी एक्स का जो कॉलम था वो एक्स बार से होता है नॉर्मली, एक्स माइनस एक्स बार, कोई भी चीज़ का कैलकुलेट करनी हो तो। लेकिन यहाँ पर ऐसे अज्यूम्ड मीन से माइनस करेंगे, एक्स माइनस ए जो कॉलम बनेगा उसको डी एक्स बोलेंगे यहाँ पे। अज्यूम्ड मीन से डिविएशन, अज्यूम्ड मीन से डिविएशन एक्स का, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम बनाएंगे एफ एक्स, और जिसका टोटल होगा वो कल आएगा सिग्मा एफ डी एक्स। और फॉर्मूला इसमें से बनेगा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। इस आधार पे जो अज्यूम्ड मीन है वो पहले आ जाएगा, प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन प्लस होके बाद में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बार बार जो मल्टीप्लाई करने वाला सिस्टम था वो अज्यूम्ड मीन लेने से कम हो गया। इस तरह से ये होगा। अगर मान लीजिए जो डी एक्स हमने निकाले उसमें भी किसी मल्टीपल का भाग जा रहा है, 5 का, 10 का, 20 का, तो हम एक उसी में एक थोड़ा और कर सकते हैं, स्टेप डिवीजन लेके। स्टेप डिवीजन मेथड इसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड में। एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई आई, ये डी एक्स का कॉलम हो जाएगा। देन उसके बाद फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन इंटू आई। इस तरह से हम अर्थमेटिक मीन, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज में, और अगर ज़रूरत पड़े तो हम इंडिविजुअल सीरीज में भी ये कैलकुलेट कर सकते हैं। देन उसके बाद हम आगे चलें कि जो पोजिशन मैथमेटिकल एवरेजेज हैं, वो मैथमेटिकल एवरेजेज जो हैं उनमें ज्योमेट्रिक मीन होता है, देन नेक्स्ट हार्मोनिक मीन होता है। तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए जहाँ तक सवाल है कैलकुलेशन करने के लिए, अर्थमेटिक मीन में तो क्या होता है, चीज़ों को जोड़ा जाता है और जितनी चीज़ें हैं, जितने आइटम्स उनको भाग दिया जाता है। एक सिंपल जो कैलकुलेशन है औसत की तरह है। जैसे मान लीजिए 1, 2, 3 का अपने को अर्थमेटिक मीन निकालना है सामान्य रूप से, तो हम क्या करेंगे, सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी कहने का मतलब 1 + 2 + 3 इक्वल टू 6, 6 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 2। लेकिन जो ज्योमेट्रिक मीन होता है उसमें क्या होता है कि समानांतर माध्यम में तो जुड़ के और डिवाइड होता है, और गुणोत्तर माध्यम में क्या होता है, गुणा, नाम से पता पड़ रहा है, गुणोत्तर माध्यम, गुणा करके उतने जितने नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं उतना मूल निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए 1, 2, 3 का अपने को ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो 1 × 2 × 3 उसका रूट, थर्ड रूट आ जाएगा, यानी घनमूल। उस तरह से उसका कैलकुलेशन होगा। तो इस आधार पे होता है। लेकिन इसमें ज्योमेट्रिक मीन क्या है कि अपन बिना लॉग और एंटी लॉग के अध्ययन के नहीं कर सकते।